आई ऑफ ट्रूथ होलिस्टिक एंड स्पिरिचुअल चैनल में आप सभी का स्वागत है। वास्तु की कड़ी में आज हम जानेंगे, ये तो हम सब जान ही चुके हैं कि हमारे घर की नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में डायरेक्शन है तो वो हमारे लिए बहुत शुभ और फलदायक होती है। और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हमारे को और शुभ फल दे सकती हैं। यदि हमारी एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में नहीं है, कोई हमारे घर का और एरिया नॉर्थ ईस्ट में पड़ रहा है, तो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट एरिया यदि वहाँ पे आपका पूजा रूम है तो वो आपको बहुत अच्छे फल देगा। वहाँ पे पढ़ने वाले बच्चों का स्टडी रूम है तो वो बहुत अच्छा फल देगा। और यदि आपका यहाँ पे अभी आपने बच्चों के स्टडीज़ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वहाँ पे यदि आप उनका कमरा कर देंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अपेयर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए ये रूम बहुत अच्छा रहता है। और घर के जो एल्डरली पर्सन्स होते हैं, जो पूजा पाठ ध्यान साधना करते हैं, उन लोगों को भी यदि ये बेडरूम दिया जाता है तो उनकी सेहत पे भी अच्छा प्रभाव पड़ता है और उनके स्पिरिचुअलिटी डेवलपमेंट में भी उनको अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमेशा जैसे बताती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को हमेशा हमें क्लटर फ्री रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए। हायर स्टडीज़ में जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं उनके लिए यहाँ पे आप एक एमेथिस्ट कलर का एमेथिस्ट क्लस्टर होता है या एमेथिस्ट क्रिस्टल बॉल लगा सकते हैं, या वहाँ पे आप पिरामिड रख सकते हैं बच्चों की और हायर एजुकेशन की ग्रोथ में, ताकि उनको और इसके साथ एनराइज मिले, एनर्जी मिले, जिससे उनका जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके अंदर वो सफलता पाते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा, पावरफुल, बहुत बढ़िया काम करता है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर हम नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम अवॉइड करते हैं न्यूली वेडिड कपल्स के लिए। न्यूली वेडिड कपल्स को बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में नहीं देना चाहिए। वो कहीं ना कहीं उनको आगे चाइल्ड बर्थ में कई बार देखा गया है कि परेशानियाँ आती हैं, अमूमन जो हमने वास्तु स्टडीज़ की हैं। तो वो बेडरूम न्यूली वेडिड कपल्स को ना दिया जाए तो बहुत बेटर होता है। इसके बाद हम ये समझते हैं, ये तो हमने आपको पॉजिटिव साइड्स बताई, प्लस इसके अंदर आप कलर कॉम्बिनेशंस वहाँ पे ऐसे लें कि वो वहाँ की पॉजिटिविटी को और बढ़ाएं। कर्टन्स भी ऐसे लें कि वहाँ पे आपकी और पॉजिटिव एनर्जी, लाइट शेड्स के कर्टन लें आप वहाँ पे, वाइट, लाइट येलो और ब्लूइश कलर्स के आप वहाँ पे कलर्स ले सकते हैं दीवारों के। और बहुत डार्क शेड्स अवॉइड करें, रेड, ऑरेंज, मैरूनिश, ये कलर आप अवॉइड करें क्योंकि ये हमारे एंटी वास्तु जाते हैं। ये तो हो गया हमारा पॉजिटिविटी कि आप और कैसे इसको एनहांस कर सकते हैं। अब यदि क्या चीज़ें आपकी नहीं होनी चाहिए नॉर्थ ईस्ट में, जो हमारे हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब पे ही इफ़ेक्ट करती है, अमूमन देखा गया है। यदि आपके नॉर्थ ईस्ट में आपका बाथरूम है, किचन है या आपका स्टोर रूम है, तो देखा गया है ये तीनों चीज़ें बहुत एंटी वास्तु जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपने जल तत्व पे अग्नि को स्थान दे रखा है, तो वो बिल्कुल हमारा एंटी वास्तु हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ सेक्टर, रिलेशनशिप सेक्टर, कैरियर में, ग्रोथ में, सभी में हमारे को इश्यूज देता है। और अमूमन देखा गया है जिन घरों में किचन हमारे नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं, वहाँ की लेडीज़ ज़्यादा बीमार पड़ती हैं, स्ट्रेस में रहती हैं, मेंटल डिजीज़ेज़ लोगों को ज़्यादा होती हैं। और जो उस घर का खाना बनता है, खाने में भी जो एक, जैसे कहते हैं ना कि घर में एक शांति नहीं होती है, खाने की जो वाइब्रेशंस भी होती हैं वो थोड़ी बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं। ये देखिए, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। लेकिन यदि अब आपकी ये चीज़ें बन ही गई हैं तो आप उसको और कैसे वास्तु के अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, एक तो आप अपनी किचन को जो सेटअप करें वो वास्तु के अनुरूप करें। जितने भी आपके इलेक्ट्रिक गैजेट्स हैं वो आप अपने साउथ वॉल पे रखें, वाटर को आप अपने नॉर्थ वॉल पे रखें। यदि आपका वो पॉसिबल नहीं है तो नॉर्थ वॉल पे आप एक पानी का जग, पानी का मटका ज़रूर रखें, जिससे आपको वाटर एलिमेंट आपका काफ़ी हद तक बैलेंस हो जाएगा। प्लस आपको जो गैस का आपका जो वहाँ पे स्टोन होता है, और बर्नर के नीचे स्पेशली आप यदि येलो कलर का स्टोन रखेंगे, जिसको जैसलमेर स्टोन भी बोलते हैं, उसको जो एक प्लेटफॉर्म पे जो आपका गैस स्टोव होता है, बर्नर के नीचे आप वो येलो स्टोन रखें तो वो उसकी काफ़ी हद तक नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। और आप अपने जो किचन का साउथ एरिया है उसको आप हैवी कर दें, और जो आपका नॉर्थ
एरिया है उसको हल्का करें। मेटेलिक चीज़ें आप अपने किचन के नॉर्थ वेस्ट में हैं, तो जो हम वास्तु के अनुरूप यदि अपने किचन को इस प्रकार की सेटिंग दे देते हैं तो काफ़ी हद तक हमारी किचन का वास्तु सेट हो जाता है। इसी प्रकार आप जो कर सकते हैं, यदि आपका टॉयलेट है तो टॉयलेट के अंदर भी आप बाथरूम में एक तो बहुत बड़े मिरर्स ना लगाएं, और जो मिरर भी लगाएं तो वो नॉर्थ वॉल पे लगाएं, और कोशिश करें कि आप अपनी किचन जो टॉयलेट का आपका डोर है उसको बंद करके रखें। एक अपने कांच की प्याली में सेंधा नमक ज़रूर आप रखें, जिससे कि वो नेगेटिव एनर्जी को काट देता है हमारी। तो इस प्रकार से कुछ छोटे छोटे से क्योर्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन को और एनहांस कर सकते हैं। और एनहांस करने के लिए आप लोगों को एसेंशियल ऑयल में गाइड करूंगी। एसेंशियल ऑयल्स में पेपरमेंट और लेवेंडर ऑयल आप अपने वहाँ पे बर्न कर सकते हैं, और वाटर फीचर रखें घर के नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट में, तो ये आपको देंगे अच्छे रिजल्ट। आशा करती हूँ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शंस के बारे में आपको अच्छे से समझ आया होगा, डूज एंड डोंट्स। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगली किसी कड़ी में किसी और के साथ। थैंक यू। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।